सो हेलो दोस्तों, डॉक्टर जहांगीर दिस साइड एंड बोटॉक्स के बारे में मैंने काफ़ी वीडियोस बनाए हैं और आप उनको ज़रूर देखिएगा। और मैंने आपके जो टॉप 10 क्वेश्चंस हैं मैंने लिखे हैं। आपके काफ़ी क्वेश्चंस थे जो मेरे पास में आए हैं और मैंने सोचा कि उन क्वेश्चंस का जवाब दूँ आपको। तो मैं चाहता हूँ कि आप भी उनको समझिए, जानिए। ओके, हो सकता है कि आपका क्वेश्चन इसमें शामिल हो और हो सकता है कि आज नहीं तो कल आपको ये क्वेश्चन आपको अराइज होगा। तो मैं चाहता हूँ कि वीडियो आप पूरा देखें और अच्छे से देखें। और हाँ, ज़रूर है कि आप दूसरे जो बोटॉक्स के जो मेरे वीडियोस जरूर देखिए ताकि आपको सारी बातें अच्छे से समझ में आ जाए। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन था कि डॉक्टर ये तो टॉक्सिन है, सो कैन वी टेक और नॉट। तो देखिए, टॉक्सिन्स बिल्कुल बोटॉक्स एक तरह का टॉक्सिन होता है, उसको बोलते हैं बोtulinum टॉक्सिन। एंड ये कह सकते हैं कि कंट्रोल टॉक्सिन होता है और हमारे बॉडी के अंदर एक पर्टिकुलर जोन के अंदर, पर्टिकुलर एरिया के अंदर उसको यूज़ किया जाता है। बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किया जाता है। एंड ऑब्वियसली चाहे टॉक्सिन हो चाहे किसी तरह का कोई चीज़ हो, उसको हमेशा एक रिसर्च के बाद दिया जाता है। ये जो इंजेक्शन होता है बेसिकली मान के चलिए काफ़ी पुराने इंजेक्शन है। ओके, और ये शुरू में डर्मेटोलॉजी में या फिर कॉस्मेटिक प्रोसेस में नहीं दिए जाते थे। ये 1980s के आसपास क्या होता है कि जो हमारे जो न्यूरो सर्जन्स होते हैं ना, वो अपने स्पास्टिक जो पैराप्लेजिया या मसल्स होती है, ज़्यादा टाइट मसल्स होती है, उसको लूज करने में दिया जाता था। और वहाँ पे मान के चलिए कि डोज काफ़ी ज़्यादा दिया जाता था, बहुत हैवी डोज था उनका। एंड ये देखा गया कि काफ़ी स्टडीज थी ऐसी जिसमें ये माना गया था कि जो हाई डोज देते हैं कभी कभार, जो कि बड़ी बड़ी मसल्स में दिया जाता है, तो वहाँ पे कुछ कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस हैं। जबकि कॉस्मेटिक्स जो होते हैं उनमें प्रोसीजर के अंदर जनरली कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस नहीं होते हैं या बहुत मिनिमल होते हैं, वो रिवर्सिबल काफ़ी ज़्यादा होते हैं। और ये 1995 के आसपास होते हैं। वो फेशियल जो है वो कॉस्मेटिक प्रोसेस के लिए देना शुरू हुआ था और रफली 2002 के आसपास ये US FDA अप्रूव हो गया था। ओके, तो नाम तो टॉक्सिन है डेफिनेटली, बट ये टॉक्सिन कह सकते हैं कि एज ए मेडिसिन यूज़ होता है यहाँ पर। ओके, सो एक अच्छी स्टडीज़ है और मैं कह सकता हूँ कि ये काफ़ी सेफ प्रोसीजर माना जाता है। राइट। सेकेंड क्वेश्चन होता है कि डॉक्टर इन विच कंडीशंस दैट कैन बी टेकन। तो देखिए, जनरली जो टॉक्सिन्स होता है ना, ये बोटॉक्स होता है, ये हमारे टॉक्सिन नाम नहीं लेंगे बार बार। बोटॉक्स होता है ना, बेसिकली हमारे स्किन के अंदर जो डायनेमिक लाइंस होती है ना, ठीक है, उन्हीं में यूज होता है। जैसे डायनेमिक लाइंस मतलब जो हमारे फेस में जब हम फेशियल एक्सप्रेशन देते हैं तो उसके बाद में कुछ लाइंस बनती है हमारे स्किन के अंदर, ठीक है, तो उनके लिए दिया जाता है। ओके, जैसे कि आपका वरी लाइन हो गया, अगर आपको जो फोरहेड की लाइन ज़्यादा दिख रही है, या फिर फ्रॉन लाइन्स हो गई, अगर आप सोचते हैं, चिंता करते हैं तो उसमें ये वाली लाइन बन जाती है। या फिर ये क्रॉप फीट बोलते हैं उसको, अगर आप ज़्यादा स्माइल करते हैं तो वहाँ पर ये वाली लाइन विजिबल होती है। या कभी कभार आपको लगता है कि मेरा फेस ज़्यादा जो है वो कह सकते हैं कि ब्रॉड है, तो आपके फेस को स्लिम करने के लिए आपका ये वाले मसल होता है, उसको बोलते हैं मेसेटर मसल, यहाँ पे इंजेक्शन दिए जा सकते हैं। या एक एज के बाद में लगता है कि मेरा फेस ज़्यादा ड्रूप हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि मसल है, इसको बोलते हैं प्लेटिस्मा मसल, ये जो मसल होती है तो इसमें दिया जा सकता है। ठीक है, तो आपके फेस को लिफ्ट करने के लिए दिया जाता है। और भी कुछ कंडीशंस होती है जहाँ पे आपकी बोटॉक्स दिया जा सकता है, जैसे कि आपका माइक्रो बोटॉक्स जो कि पोर्स के लिए होता है, ओपन पोर्स के लिए होता है। और आपका कभी कभी कुछ इंडिकेशंस है जो कि हेयर के लिए भी आई इंडिकेशंस, और साथ साथ में अलग कुछ मेडिकल कंडीशन भी दिया जाता है, जैसे कि आपका पामोप्लांटर हाइपरहाइड्रोसिस, मतलब अगर आपको ज़्यादा पाम्स एंड सोल पे ज़्यादा जो है वो स्वेटिंग हो रही है, या फिर आपको आर्म पेट पे ज़्यादा स्वेटिंग हो रही है, तो उस कंडीशन में भी आपको दिया जा सकता है। इसके लिए मैंने अलग से वीडियो बनाया है, ठीक है, आपको जरूर देख लीजिए कि कैसे पामोप्लांटर हाइपरहाइड्रोसिस के अंदर वो इफेक्टिव होता है। मेरे पास में एक और नॉन क्रिकेटर आए थे, तो उनको ये काफ़ी प्रॉब्लम था कि वो बॉलर हैं, ऑब्वियसली वो बड़ा मुश्किल होता था। और अगर जो लोग होते हैं, प्रोफेशनल लोग होते हैं, उनको हाथ मिलाने में बड़ी दिक्कत होती है क्योंकि स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है। हमेशा उनको एक बड़ा छोटा मतलब टॉवेल आपके साथ में रखना पड़ता है, हैंडकरचीफ भी आपका काम नहीं करता है, तो काफ़ी सोशल प्रॉब्लम्स होती है। ठीक है, तो उस कंडीशन में भी आपका जो है बोटॉक्स दिया जा सकता है। राइट। थर्ड क्वेश्चन है कि माई एज इज 25 ईयर्स, कैन आई टेक द इंजेक्शंस। देखिए, एज का इससे कोई रिलेशन नहीं है। मोस्ट ऑफ टाइम हम सोचते हैं कि जो एज है वो ओल्ड एज में बोटॉक्स दिया जाता है, ऐसा नहीं है ना। आपके फेस को इंप्रूव करने के लिए भी दिया जा सकता है, जैसे कि अगर आपको मसल यहाँ पर है, ठीक है, ये वाला मसल ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो आपके फेस को स्लिम करने के लिए भी दिया जा सकता है। ओपन पोर्स आपके 25 ईयर्स में भी हो सकते हैं, तो वो इंडिकेशंस पे डिपेंड करता है। अगर आपका फेस ड्रूपी हो रहा है तो उस कंडीशन में जनरली ये जो मसल्स होती है इसके लिए तो इंजेक्शंस होते हैं, वो मोस्टली कह सकते हैं कि 50 के प्लस के आसपास आपके दिए जा सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि इंडिकेशंस क्या है और क्या किस वजह के लिए आपको दिया जा रहा है। तो एज इज नॉट अ काइंड ऑफ ए फैक्टर दैट इज डिसाइडिंग द इंजेक्शंस। इज इट पेनफुल इंजेक्शंस? नो, देयर इज नॉट अ पेनफुल इंजेक्शंस। ये बहुत छोटे इंसुलिन सिरिंज होती है, उसके अंदर आपके देते हैं, और उससे पहले भी हम लंबी क्रीम लगा लेते हैं। उसके बाद भी किसी को पेन होता है कि वाइब्रेटर होता है, वो वाइब्रेटर लगा लेते हैं। तो जनरली इतना पेनफुल नहीं होता है। ये मान के चलिए कि इतना पेन आपको सहन करने की आदत होनी चाहिए। सो यू विल नॉट बी लग आप डर नहीं लगेगा आपको, इंजेक्शन से फियर नहीं होना चाहिए आपको। ओके, तो ये छोटे से प्रिक होते हैं और ऑब्वियसली जब आप बिल्कुल कंफर्टेबल होते हैं तभी आपके डॉक्टर इंजेक्शन देते हैं। ज़्यादा कोई पेनफुल होते नहीं है, इट्स वेरी सिंपल ट्रीटमेंट। एंड हाउ मच टाइम डज इट टेक? जनरली देखिए, हाफ एन आवर आपको लगता है, डॉक्टर आपको एग्जामिन करेंगे, 10 से 15 मिनट आपका कंसल्टेशन हो सकता है। उसके बाद में आपके स्किन के अंदर एक नमी क्रीम लगा लेते हैं जहाँ पर भी ट्रीटमेंट करना होता है। रफली हाफ एन आवर जो है आपको देना होता है वहाँ पर, और उसके बाद में इंजेक्शन को प्रिपेयर करने में लगाने में 10 से 15 मिनट। तो रफली मान के चलिए अगर आप इंजेक्शन प्लान करें तो एटलीस्ट 1 आवर आपको डॉक्टर को देना पड़ेगा। उसके बाद भी अगर 10-15 मिनट आप बैठते हैं तो अच्छी बात है। ओके, सो यू विल फील वेरी कंफर्टेबल और बिल्कुल बिना चिंता के आप जा सकते हैं। सो व्हेन कैन आई सी द इफेक्ट?
राइट। देखिए प्रोसीजर के बाद में जो इफेक्ट होता है वो 2 तरह से होता है। अगर आपने पहली बार लिया है तो जनरली क्या जो इफेक्ट होता है वो रफली 7 डेज के आसपास आता है, 5 to 7 डेज। और अगर आपने पहले ही ले चुके हैं ऑलरेडी तो उस कंडीशन में आपका 24 आवर to 48 आवर्स, मतलब 1 से लेकर 2 दिन में भी आपका इफेक्ट आना शुरू हो जाता है। और अगर बात करते हैं कि कितना लास्ट करेगा ये, तो हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन लास्टिंग वाला था। तो देखिए अगर आपका मसल ज़्यादा ओवर एक्टिव है तो उस कंडीशन में पॉसिबल है कि आपका वो इसका इफेक्ट थोड़ा कम रहता है। इन जनरल अगर हम बात करें, रेंज की बात करें तो रफली 3 से लेके 6 मंथ्स के बीच में आपका इसका इफेक्ट रहने का चांसेस रहता है। अगर आपका मसल ज़्यादा ओवर एक्टिव है, हाइपर एक्टिव है, तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका इफेक्ट जनरली 3 मंथ्स के आसपास ही रहता है। ओके, और अगर आपका ज़्यादा एक्टिव मसल नहीं है तो रफली 5 से 6 महीने आपका इंजेक्शन चल जाता है जनरली। सो 8वां क्वेश्चन ये था कि सेफ कितना है। देखिए सेफ्टी प्रोफाइल अगर माना जाए तो इसकी अच्छी सेफ्टी प्रोफाइल होती है और जनरली कोई खास कॉम्प्लिकेशन इसके होते नहीं है, क्योंकि बहुत सिंपल प्रोसीजर होता है और अच्छी स्टडीज़ है, बहुत पुराना ट्रीटमेंट है और रिफाइंड ट्रीटमेंट कह सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। जनरली हल्का सा ब्रूजिंग हो सकता है, स्वेलिंग हो सकती है थोड़ी बहुत फोरहेड के ऊपर, और उसके बाद में कभी कभार लगता है जैसे कि अगर थोड़ा सा हेवीनेस लगता है आपको, हेडेक थोड़ा बहुत कभी कभार होने के चांसेस रहता है, पर ये सारी चीज़ें बहुत मिनिमल होती हैं। कभी कभार अगर एक्सीडेंटल आपका इंजेक्शन नीचे लग जाता है तो हो सकता है कि थोड़ा सा ड्रूपी हो जाए आपका फेस, या फोरहेड आपका हल्का सा ड्रूपी हो जाए। ये उन लोगों में भी होता है जैसे जो 60, 70, 80 के होते हैं और लगता है कि यहाँ पे लाइंस बहुत ज़्यादा है उनके, तो अगर जैसे रिलैक्स होते हैं तो उनको लगता है कि ये फोरहेड की लाइंस काफ़ी नीचे चली गई है, जो आपका हाई ब्रोज नीचे चले गए हैं। ठीक है, तो ऐसा फील होता है। सो जनरली इसका जो साइड इफेक्ट्स वगैरह होते हैं ना, ये मान के चलिए कि जो है वो परमानेंट नहीं होते हैं पहली बात, क्योंकि इसका इफेक्ट भी परमानेंट नहीं है, 3 to 6 मंथ्स होता है, तो उस तरह के साइड इफेक्ट भी आपका रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, तो जनरली इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। व्हाट आर द प्रिकॉशंस आफ्टर इंजेक्शंस? तो जनरली क्या होता है कि आपको एक अपराइट पोजीशन में रहना होता है, ज़्यादा आपको एक्सरसाइज नहीं करना है, टच नहीं करना है, बस यही है। ऐसा कुछ खास प्रिकॉशंस रखने की जरूरत नहीं है। हीट नहीं रखना है आपको, हीट या फिर अगर आप सन लाइट में जाते हैं तो ऑब्वियसली 1-2 दिन आप अपने आप को प्रिवेंट कर सकते हैं इसके लिए, बस इतना ही प्रिकॉशंस है। कैन आई टेक अलॉन्ग विद अदर एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स? बिल्कुल लिए जा सकते हैं, लेकिन कौन कौन से इंजेक्शंस होते हैं, कौन कौन से लेजर्स आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, तो डॉक्टर आपका एक प्लान बनाता है। देखिए बोटॉक्स एक तरह का एक पार्ट है आपके एंटी एजिंग ट्रीटमेंट का, ओके, जो कि वास्तव में मसल्स को रिलैक्स करने का काम करता है। आपके एंटी एजिंग ट्रीटमेंट और भी हो सकते हैं, जैसे कुछ एक्टिव इंजेक्शंस हो सकते हैं, या एक्टिव कोलेजन फॉर्म करने वाले आपके लेजर्स हो सकते हैं। ठीक है, वो हो सकते हैं आपके। सेकेंड है कि आपका फिलर का पार्ट हो सकता है। तो सारे जो है वो ट्रीटमेंट्स एक बार डॉक्टर आपको डिसाइड करते हैं कि कौन कौन से आपके कंसर्न है, उस कंसर्न के हिसाब से फिर आपका एक बोटॉक्स कैन फिट करने की कोशिश करता है। 2-3 ट्रीटमेंट्स आप ले सकते हैं, प्लान कर सकते हैं इसके लिए, लेकिन वो पार्ट आपका डॉक्टर ओके, ऑब्वियसली he will take care of that part very well। तो ये था आपका FAQs, और अगर आपको लगता है कि आपका कोई क्वेश्चन रह गया है बोटॉक्स के बारे में तो आप प्लीज़ ज़रूर मुझे लिखिएगा, मैं उसको रिप्लाई करने की कोशिश करता हूँ। एंड सेकंड, सारे बोटॉक्स के वाले जो वीडियोस हैं मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स उसमें डाल रखे हैं, तो आप उसको ज़रूर देखिए ताकि सारे चीज़ें क्लियर हो जाए। व्हेन यू फील कंफर्टेबल कि यस इंजेक्शन कैन बी टेकन, लगता कोई क्वारी है तो पहले ज़रूर उसको क्लियर कीजिए, अच्छे से अपने आप को कंफर्टेबल कीजिए, तभी आप लीजिए। ओके, बिना कोई भी आधे अधूरे ज्ञान से कोई ट्रीटमेंट मत लीजिए, नॉट ओनली द बोटॉक्स, एनी ट्रीटमेंट। ओके, सो जस्ट हैव अ काइंड ऑफ गुड नॉलेज। और कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो डॉक्टर के आसपास होती है, ठीक है, और डॉक्टर आपको ज़्यादा कह सकते हैं कि आपका पार्ट रखता है, ठीक है, तो उसको भी समझने की कोशिश कीजिए। तो ये था बोटॉक्स के कॉमन क्वेश्चंस के बारे में, FAQs के बारे में। और भी अगर आपको स्किन, हेयर ट्रांसप्लांट की वीडियोस पसंद है तो ज़रूर आप देखिए वीडियोस, हम बड़े अच्छे वीडियो बनाते हैं और कोशिश करते हैं कि आपको ऑथेंटिकेटेड साइंटिफिक आपको जो है वो एविडेंस के हिसाब से आपको आपका नॉलेज आपको बढ़ाएं, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।